Hello students, let's start chapter number 10, decimal fractions. In this chapter, we will be learning about the place value chart, tens, to change the fraction of denominator 10 into decimal, hundreds, thousand and 10,000, expanded form of decimals, equivalent decimals, comparison of decimal fractions, order in decimal and order in decimal. Let's start with the self-survey. First one is 5 upon 10. अब इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे इसके लिए हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे पर इसको आपको मैं आइडिया दे देती हूँ कि जैसे जब भी जब भी कोई फ्रैक्शन होता है और उसे हमें डेसिमल में बदलना होता है तो हमें क्या करना होता है जितने भी जीरो होते हैं डिनोमिनेटर में उनको काउंट करके उन डिजिट को काउंट करके उससे पहले हमें पॉइंट लगाना होता है जैसे एक जीरो है तो हम इधर से काउंट करेंगे डिजिट को और उससे पहले एक जीरो लगा देंगे जैसे जैसे 0.5 जैसे यहाँ पे 7 है तो आप यहाँ पे देखोगे 7/100 को आप कैसे लिखोगे सबसे पहले आप लिखोगे 7 अब देखोगे एक जीरो 7 से कट गया देन एक जीरो आपको और लगाना है एंड देन पॉइंट तो इसका आंसर आएगा 0.07 ऐसे ही अगर 18/100 है तो दो डिजिट है और नीचे दो ही जीरो है तो वी विल राइट 0.18 18/1000 है हमारे पास तीन डिजिट है तो हम तीन डिजिट क्या पॉइंट के बाद हमारे पास तीन डिजिट होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे 018 दो डिजिट हमारे पास ऑलरेडी हैं एक हम जीरो से पूरा करेंगे ऐसे ही 99/100 है तो दो डिजिट ऑलरेडी है न्यूमरेटर में और जीरो डिनोमिनेटर में दो है तो वी विल राइट 0.99 और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा 0.77 Decimal number system is a system of writing fractions in which the denominators are multiples of 10, that is 10, 100 and 1000. Decimal fractions क्या होते हैं या decimal number system क्या होता है जिसमें हम fractions का वो सिस्टम जिसमें डिनोमिनेटर जो है 10 के मल्टीपल्स होते हैं और 10 के मल्टीपल्स क्या होते हैं जैसे 10, 100, 1000, 10,000. इन फ्रैक्शंस को हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं मतलब जो भी फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर्स 10, 100, 1000, 10,000 ये होगा उनको हम डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे लेट्स लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू चार्ट ये प्लेसेस होते हैं वंस टेंस हंड्रेड्स 1000 एंड 10,000 ये वाले ये कौन सा प्लेस वैल्यू चार्ट है ये हमारा डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट है डेसिमल फ्रैक्शंस का जैसे 1/10 ऑफ 10 1/10 ऑफ 100 1/10 ऑफ 1000 1/10 of 10,000 and 1/10 of 1 lakh. इस तरीके से हम डेसिमल फ्रैक्शंस निकालते हैं. We observe that the place value of the digit 5 is in the first numeral is 50,000. अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो जो प्लेस वैल्यू है 5 की वो क्या है 50,000 क्योंकि आप इसको ऐसे कैलकुलेट अगर करोगे 5 आप इसको कैलकुलेट करोगे 5/10 into 1 lakh तो ये आ जाएगा 50,000 तो इसकी जो प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा कोई तो दैट विल बी 50,000 ऐसे ही 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 3,000 9 की प्लेस वैल्यू है 900 1 की 9 की प्लेस वैल्यू 900 1 की 10 एंड 2 की 2 We observe that place value of the digit 5 in the first numeral is 50,000. The place value of the digit in the second numeral is 5,000. That is 50,000 divided by 10. और प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 5 इन थर्ड न्यूमरल ये थर्ड न्यूमरल है इसमें हमने क्या किया 5,000 इसमें हमने क्या किया 5,000 को 10 से डिवाइड किया वी गेट 500 ऐसे ही फोर्थ न्यूमरल और फिफ्थ न्यूमरल की हमने प्लेस वैल्यू निकाली है कैन यू टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 व्हेन इट मूव्स फर्दर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बाय वन प्लेस It is 5 divided by 10, which means 5/10. We can extend the place value chart to tens. और इनको हम आगे कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं टेंस तक ये हमारे कौन से पीरियड्स हैं वंस और थाउजेंड के इसके आगे
अगर हमें प्लेस वैल्यू चार्ट आगे एक्सटेंड करना है तो हम कैसे एक्सटेंड करेंगे? टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, इस तरीके से। सबसे पहले हम लर्न करते हैं टेंस के बारे में। When we divide a thing into 10 equal parts, each part is called 1/10 of the whole thing. अगर कोई भी एक बॉक्स है या फिर एक सर्कल है जिसको हमने 10 बराबर भागों में बांट दिया, तो उसको हम क्या, अगर एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? 1/10, जैसे कि हमने ऊपर फ्रैक्शंस में सीखा था। There is another easy way of writing 1/10, 2/10, 3/10, etc. Instead of repeated writing by 10 in fractions, we put a point. और इसका आसान तरीका और क्या है? 1/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.1, या फिर 2/10 को लिख सकते हैं 0.2, instead of writing 10 in the denominator. They are read as 0.1 as decimal 1, या फिर 0.2 as decimal 2, 0.3 decimal 3. इनको हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। डेसी का मतलब होता है 10वां भाग। The point is called as decimal point. Thus 1/10 is written as 0.1, और 1 यहाँ पर होल नंबर है और 1/10, तो हम 1 होल नंबर तो हम एज इट इज लिखेंगे, और 1/10 को कैसे लिखेंगे? 0.1. We write 2 and 1/10 as 2.1 and read it as 2 decimal 1, या फिर 2.1 आप बोल सकते हैं। And we write 3 and 1/10 as 3.1 and read it as 3 decimal 1. जैसे आप देख सकते हो इस सर्कल को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट इज रिप्रेजेंटिंग 1/10, तो फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा? 1/10, और डेसिमल विल बी 0.1. नेक्स्ट सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग 2/10. 2/10 is written in fraction, और हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2 डेसिमल फॉर्म में। Similarly, 3/10 and 4/10 are written. We can show decimal also on place value chart. अब place value chart पे हम decimals कैसे शो करेंगे? Tens, ones and tens. Tens को हम कैसे लिखेंगे? जैसे tens है ये 7/5, इसको हम लिखेंगे 7/5, और टेंस को लिखेंगे 3/10, या फिर हम लिख सकते हैं 75.3. To change the fraction of a denominator 10 into decimal. अगर कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 है, उसको हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे? जैसे हमने सेल्फ सर्वे में किया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टू चेंज द फ्रैक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 10 इनटू डेसिमल, वी पुट अ पॉइंट इन द न्यूमरेटर, लीविंग वन प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द वंस प्लेस। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए ये 21/10 है। अगर डिनोमिनेटर 10 है तो लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, एक प्लेस छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर विल बी 2.1। ऐसे ही 27/10 का हो जाएगा 2.7। 316/10 का हो जाएगा, जब हम लेफ्ट से काउंट करेंगे 316 को, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, इट विल बी 31.6। ऐसे ही 4719 का हो जाएगा 471.9। Let's start with the exercise. Write the decimals. अब हम इन्हें डेसिमल पार्ट्स में लिखना है। 0.3 will be, अगर हम 3 ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट से हम काउंट करेंगे, दिस विल बी 0 पॉइंट, और यहाँ पे हम इससे पहले 0 लगा देंगे। सिमिलरली 0.4, 0.6 एंड 0.9, 0.7। 15/10 को कैसे लिखेंगे? लेफ्ट से हम काउंट करेंगे एक डिजिट 1.5, 27/10 को 2.7 एंड 58/10 को 5.8। नेक्स्ट इज राइट इन कॉमन फ्रैक्शंस। अब कॉमन फ्रैक्शंस में हम इन्हें कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है 1.0, तो ये इसका जो कॉमन फ्रैक्शन है वो सिर्फ 1 ही होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए जो इसका फ्रैक्शन है वो 1 ही होगा, सिर्फ न्यूमरेटर होगा, या फिर आप 1/1 भी लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली। 0.1 को हम लिख सकते हैं 1/10, 0.2 को 2/10, 0.3 को 3/10, ऐसे ही बाकी के सम्स करेंगे। नेक्स्ट इज राइट इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो होल नंबर है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, और 3/10 को हम वैसे कैसे लिखते? 0.3, और अब यहाँ पर हम 0 नहीं लगाएंगे, सिर्फ पॉइंट के बाद 3 लगा देंगे। ऐसे ही 17, 4/10 को हम लिखेंगे 17.3,
4, 26.1 एंड 39.4। सिर्फ हमने जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट किया है, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज 100। लेट अस लर्न टू रीड 100 पार्ट ऑफ अ थिंग। 1 divided by 100 is read as 100 of a thing, or it can be said 100 part of 1 and it can be written as 0.01। 100 पार्ट क्या होता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक चीज का 100वां भाग। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1/100 फ्रैक्शंस में और डेसिमल में 0.01। 1 upon 100 will be 0.01, 3 upon 100 will be 0.03 and 45 upon 100 will be 0.45। इसमें भी हमें सिंपल रूल फॉलो करना है। जैसे हमारे पास मान लीजिए हमने लिया 5 upon 100, हमारे पास डिनोमिनेटर्स में कितने जीरोज हैं? 2 जीरो हैं, तो हम लेफ्ट से 2 डिजिट काउंट करेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए हम एक और जीरो लगा देंगे यहाँ पे एंड देन वी विल पुट पॉइंट। इस तरीके से 5 upon 100 is written as 0.05 in decimal system. Let's learn more about this through examples. Convert the following as decimals and write in words. इनको हमें डेसिमल में लिखना है और फिर उसे वर्ड में लिखना है। जैसे 6 upon 100 को हम कैसे लिखेंगे? 6 0.06 और उसको रीड कैसे करेंगे? 0.06। 29 upon 100 will be written as 0.29 and 4 upon 6700 will be written 4.67। राइट एज फ्रैक्शंस। अब इन्हें हमें फ्रैक्शंस में लिखना है। आप देखो, सबसे पहले आप लिखोगे डिजिट 8। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है, तो जितनी भी डिजिट्स पॉइंट के बाद होती हैं उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में उतने ही जीरोस लगते हैं। जैसे ये इसको हम लिखेंगे 8 upon 100। ऐसे ही नंबर हमारे पास है 38 और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? 2, वी विल राइट 100। यहाँ पर 3 होल नंबर है, 3 को हम ऐसे लिख देंगे 38 upon 100। यहाँ पे 6 होल नंबर है, उसको हम ऐसे लिख देंगे और 0.07 को कैसे लिखेंगे? 7 upon 100। नेक्स्ट इज राइट एज डेसिमल्स। डेसिमल्स हमने जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया 0.19, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। ऐसे 0.42, 0.64 एंड 4.03, क्योंकि 3 upon 100 को हम कैसे लिखेंगे? 0.03। नेक्स्ट इज राइट इन वर्ड्स। इनको हमें वर्ड्स में लिखना है, तो फर्स्ट वन विल बी रिटन है 0.09। नेक्स्ट विल बी 0.15। This will be written as 1.18 and this will be written as 5.43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एज डेसिमल्स। अब हमें डेसिमल्स में लिखना है इसे 7 upon 100। इट विल बी क्लियरली रिटन एज 7 upon 100। इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब डेसिमल में इसको कैसे लिखेंगे? 0.07। 9 upon 100 will be 9 upon 100 और इसको डेसिमल में लिखेंगे 0.09। 2536 upon 100, इसको आप कैसे लिखोगे? it will be 2। 2536 upon 100। इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 2536 और डेसिमल में हमारे पास 2 जीरो, सॉरी डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 जीरो है, तो हम लेफ्ट से 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। इट विल बी रिटन एज 25.36। 1405 upon 100, इसको कैसे लिखेंगे? 1405 upon 100 फ्रैक्शंस में लिखा जाएगा और डेसिमल में लिखा जाएगा 14.05। नेक्स्ट टॉपिक इज thousands and 10,000। Suppose we divide an object into 1000 equal parts and one part is taken out, then what that part will be 1 upon 1000 of the whole।
वी कॉल इट 1000 पार्ट। जैसे एक पूरे हिस्से का 10वां भाग होता है, 100वां भाग होता है, वैसे ही 1000वां भाग होता है। 1000 पार्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट को अगर 1000 पार्ट्स में बांटा जाए, उसका एक पार्ट निकाला जाए, तो हम उस पार्ट को कहेंगे 1/1000 ऑफ द होल। In the same way, one part of 10,000 is written as 1/10,000, और ऐसे ही वो हमने 1000वां भाग लिखा था, ये 10,000वां भाग होगा और इसको हम कहेंगे 10,000 पार्ट ऑफ द होल। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? 15/1000 को अगर हमें चेंज करना है डेसिमल्स में, तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने ऊपर का ही रूल फॉलो करेंगे, जैसे हमने ऊपर समझा था 15, और नीचे कितनी डिजिट्स हैं, कितने जीरोस हैं? 3। 1 2, एक डिजिट कम है तो वी विल पुट 0 हेयर, और उससे पहले हम फिर पॉइंट लगाएंगे। दिस विल बी रिटन एज 0.05। ऐसे ही 4029, सबसे पहले हमने इसको क्या किया? फ्रैक्शन में लिख लिया। फ्रैक्शन में इन द सेंस इनको हमने ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 4 into 1000 plus 29। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 4029। अब 4029 अपॉन 1000, इसको हमें डेसिमल में लिखना है, तो 3 डिजिट के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। 395 अपॉन 10,000, इसको हमें डेसिमल में लिखना है, तो 4 जीरोज हैं, तो 4 डिजिट से पहले 0 होना चाहिए। 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है इसलिए हमने ये 0 लगाया इसको डेसिमल्स में लिखने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। राइट इन डेसिमल, इसको हमें डेसिमल में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 पॉइंट, एक डिजिट है हमारे पास तो हम 2 0 लगाएंगे, 0.007। ऐसे ही एक डिजिट 3 की है हमारे पास, 003। यहाँ पर 2 डिजिट है और नीचे 3 0 है, तो वी विल राइट 0.025। यहाँ पे ऊपर 3 ही डिजिट है और 3 ही जीरोस हैं, सो वी विल सिंपली राइट 0.213। इसको हम लिखेंगे 0.104। दिस विल बी रिटन एज, सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सॉरी, इसमें हम सबसे पहले हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दैट विल बी 2 into 1000, 2000 plus 13 will be 2013 upon 1000। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा? 2.013। ऐसे ही इसका डेसिमल फॉर्म होगा 7064 को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 7.064। दिस विल बी 15,123 अपॉन 1000, तो इसका डेसिमल फॉर्म होगा 15.123। नेक्स्ट इज राइट इन वर्ड्स। दिस विल बी रिटन एज 0.006। इसको लिखा जाएगा 4.834। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स होती हैं उनको हम इंडिविजुअली ही बोलते हैं या लिखते हैं। इसको हम 834 नहीं बोल सकते, हम इसको बोलेंगे 834। ऐसे ही 3.415, 5.291, इनको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो वी विल राइट 23 अपॉन 1000। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, वी विल राइट 61,851 अपॉन 1000। ये पूरा हम पहले नंबर ले लेंगे, पॉइंट को हटा देंगे और नीचे लिख देंगे 1000। दिस विल बी रिटन एज ऑन 1000। दिस विल बी 48,263 अपॉन 1000। Expanded form of decimals. We have already learned to write a number in its expanded form. एक नंबर को कैसे expanded form में लिखा जाता है ये हमें already पता है। जैसे 9549 को हमें expanded form में लिखना है, we will write 9000 plus 500 plus 40 plus 9। अब decimals को हम expanded form में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए एक नंबर है 6.543। इसको हम expanded form में कैसे लिखेंगे? हमने place value chart बनाया, यहाँ पर नंबर्स का प्लेस वैल्यू चार्ट है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट का है। डेसिमल पॉइंट के बाद क्या शुरू हो जाते हैं? डेसिमल नंबर्स, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000।
अगर हमारे पास नंबर है 6.543 तो 6 कहाँ पे आएगा, वंस में, देन पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से पहले जो नंबर है वो हमने यहाँ लिख दिया, और पॉइंट के बाद जो नंबर है हमने उसको ऐसे लिखा 543। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 प्लस 5/10, 4/100 एंड 3/1000, क्योंकि ये 1000 पे है, ये 100 पे है और ये टेंस पे है। Let's start with the exercise. Write the place and place value of 8 in 9.813 place. 9.813 है, इसको हमने 8 कौन से प्लेस पे है, 1/10 पे, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8/10। अगर आप एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने बनाया 0 वंस एंड यहाँ पे बनाया टेंस, और ये है डेसिमल। दिस इज 1/10, दिस इज 1/100 एंड दिस इज 1/1000। हमारे पास नंबर है 9.813, तो हम 9 यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट से पहले जो डिजिट है 813। 8 कौन से प्लेस पे है, 1/10 पे, और 1/10, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 8/10। 1 इन 7.413, अब 7.413, 1 कौन सी प्लेस पे है, 1/100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/100 प्लेस पे, की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1/100। 7 इन 8.710, 7.710, तो 7 है 1/10 प्लेस पे, और इसकी प्लेस वैल्यू है 7/10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक 0.15, यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो 1/10 प्लेस पे है और 5 100 प्लेस पे है। 0.16 को कैसे लिखेंगे, 1/10 प्लेस पे है और ये 100 प्लेस पे है। 119, 1, 1 and 9। fill in the boxes। 7.02, यहाँ पर आप देखोगे ये 7.02, तो ये 1 प्लेस पे है, यहाँ पे डेसिमल हो गया, ये है 1/10 प्लेस पे और ये है 1/100 प्लेस पे, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2/100, क्योंकि इससे पहले 0 है और 0 हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। ऐसे ही 9.01 में अगर आप देखोगे तो ये 1/10 पे है और ये 100 पे है, तो यहाँ पे आ जाएगी प्लेस वैल्यू 9 + 1/100। 6.132 में ये 1/10 पे है, वी विल राइट हियर 10, 3 100 पे है, वी विल राइट हियर 100, और 2 1000 पे है, वी विल राइट हियर 1000। सिमिलरली इस क्वेश्चन में 3/10, 2/100 एंड 1/1000। राइट द स्टैंडर्ड न्यूमरल शॉर्ट फॉर्म इन डेसिमल्स। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये जो होल नंबर है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। अब आप देखोगे 7th क्या है, 7th का प्लेस वैल्यू क्या है, 1/1000 या फिर 1000 पार्ट है, तो 1000 पार्ट करने के लिए हमें इससे पहले 2 0 लगानी पड़ेगी एंड 7, तो द आंसर विल बी रिटन एज दिस। ऐसे ही 7 + 9/100 और 3/1000, तो 7 एक होल नंबर हो गया। अब यहाँ पे 1/10 पार्ट मिसिंग है, तो उसके लिए हम लिख देंगे 0, फिर वी विल राइट 9 एंड देन वी विल राइट 3। 10 + 3, 10 + 3 विल बी 13, उसके बाद 1/10 आता है, तो वी विल पुट पॉइंट हेयर, वी विल राइट 2। अब हमारे पास 1/100 प्लेस मिसिंग है, तो वी विल पुट अ 0 हेयर एंड देन वी विल राइट 5। यहाँ पे लिखेंगे 200 होल नंबर है, 0.247। ऐसे ही ये ई पार्ट है, 328.354। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है 7.39 को आप कैसे लिखोगे, 7 + 3/10,
क्योंकि ये 1/10 प्लेस पे है, प्लस 9/100, ये 100 प्लेस पे है। 5 प्लस 6/10 प्लस 2/100 एंड 5/1000. Write the place value of 5 in each of the following. 5 की प्लेस वैल्यू, इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1/100, क्योंकि ये पॉइंट से सेकेंड डिजिट पे है। यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू है 50, क्योंकि ये नॉर्मल होल नंबर है। यहाँ पे पॉइंट की प्लेस 5 की प्लेस वैल्यू है 5/10 और यहाँ पे है 5/1000. मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इट. यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है और उसमें इन नंबर्स को हमें लिखना है. प्लेस वैल्यू चार्ट के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखते हैं वंस, देन टेंस, देन 100. यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉइंट. देन इट इज 110, 1/100, 1/1000. सी पार्ट हम ले लेते हैं 205. वी विल राइट हियर 205.008. इसी तरीके से मान लीजिए डी पार्ट है 0.883, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 883. इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. Next topic is equivalent decimals. We know that 9/10, 90/100, 900/1000 are equivalent fractions because 90/100 and 900/1000 can be reduced to 9/10. On changing the above fractions into decimal, we get 9/10 will be 0.9, 90/100 will be 0.90, and 900/1000 will be 0.900. But 9/10, 90/100 and 900/1000 are equivalent fractions. Thus, इनकी जो डेसिमल पार्ट्स हैं वो भी इक्विवेलेंट डेसिमल ही रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल 0.5 है. 0.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.50 भी लिख सकते हैं, या 0.500 या 0.5000 भी लिख सकते हैं. ये किस इक्विवेलेंट, ये जो है फ्रैक्शन कैसे इक्विवेलेंट रहेगा? मान लीजिए 0.62 है, तो 0.62 को हम 0.620 भी लिख सकते हैं और 0.6200 भी लिख सकते हैं. ये सभी जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की लिस्ट में ही आएंगे. और वो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10. 0.50 को हम लिख सकते हैं 5/100, सॉरी 50/100. और 500 को हम लिख सकते हैं 500/1000. अगर अब आप इसको रिड्यूस टू सिंपलेस्ट फॉर्म करोगे तो आप देखोगे यहाँ से 10 से 10 कट गई, वी विल लेफ्ट विथ 5/10. ऐसे ही यहाँ पे 20 से 20 कट गई, वी विल लेफ्ट विथ 5/10. तो ये दोनों इक्वल हैं. इसलिए जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. 0.01, 0.001. ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स. ये फॉल्स इसलिए है क्योंकि 1 के पास 0 नहीं है. इसको हम फ्रैक्शंस में अगर आप देख के लिखोगे, जिस पहला है 1/100 और ये बनेगा 1/1000. तो ये दोनों बराबर नहीं है. 0.49 को आप कैसे लिख सकते हो? 49/100. और 0.490 को आप कैसे लिखते हो? 490/1000. अब 0 से 0 कट जाएगा तो यू आर लेफ्ट विथ 49/100. तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं. 2.98, 0 and 2.98, this is also equivalent. 24.24 and 24.024, ये फॉल्स है क्योंकि 24/24 को आप कैसे लिखोगे? 24 जिसमें होल नंबर है तो आप लिखोगे ऐसे 24 अपॉन, और 24.024 को आप लिखोगे 24 एंड 1000. यहाँ पर न्यूमरेटर में तो 24 ही है,
पर डिनोमिनेटर दोनों की चेंज है, इसलिए ये फॉल्स है। एक हम आई पार्ट और ट्राई करते हैं। 0.0001 को हम लिख सकते हैं 1/1000 और इसको हम लिखेंगे 1/, this will be written as 100/1000। अब आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे 2 जीरो से अगर आप 2 जीरो काट दोगे तब भी आपके पास 1/, क्या बचेगा 10, और ये 1/1000 ही रहेगा, तो इसलिए ये फॉल्स रहेगा। Comparison of decimal fractions. The decimal fraction is greater whose whole number is greater. वो डेसिमल फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका होल नंबर, जैसे 3.42 और 5.42 में 5 बड़ा है, तो फिर 5.42 डेसिमल फ्रैक्शंस बड़ा है। If the whole numbers are equal in both the fraction, then the decimal fraction whose tenth part is greater will be greater. अगर होल नंबर दोनों के सेम है, जैसे 3.6 और 3.57 में दोनों होल नंबर सेम है, तो जिसका जो डेसिमल पार्ट है वो बड़ा होगा 1/10 पे, जो डेसिमल पार्ट है जिसका वो बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर डेसिमल पार्ट क्या है 6 और यहाँ पे है 5, तो 3.6 विल बी ग्रेटर। Rule number 3 is if the whole numbers and the 10 parts are equal, then that decimal fraction is greater 100 part of which is greater and so on. और ऐसे ही अगर हमारे पास दो नंबर हैं जैसे 3.62 एंड 3.64, तो यहाँ पर आप देखोगे 3 और 3 सेम है, 6 और 6 सेम है, पर जो 100 पार्ट है यहाँ पर 2 है और यहाँ 4 है, तो कौन सा डेसिमल ग्रेटर हुआ? डेसिमल फ्रैक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट। ऑर्डर इन डेसिमल, राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। यहाँ पर अब ऑर्डर हम पढ़ेंगे कि डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे हम पता लगा सकते हैं या कैसे हम उन्हें अरेंज कर सकते हैं। राइट द सक्सेसर ऑफ ईच। 10.3 का हमें अगला नंबर लिखना है, तो 10.3 को हम इसमें प्लस करेंगे 0.1। हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, 10.3 को हम +1 नहीं कर देंगे। अगर 10.3 को हम +1 कर देंगे दैट विल बी 11.3, ये गलत हो जाएगा। तो हम इसमें, क्योंकि हमें इसका अगला नंबर लिखना है, सो वी विल प्लस 10.3 में हम प्लस करेंगे 0.1, 10.3 0.1, so we will get 10.4। ऐसे ही 5.03 का में हम प्लस करेंगे 5.01 and we will get 5.04। Write the following in the ascending order। Next example is इनको हम ascending order में लिखना है, 44.3, 43.44 and so on। On comparing the whole parts, सबसे पहले हमने whole part compare किया। यहाँ पर 44 है, यहाँ 43 है, यहाँ 44 है और यहाँ 44 है, तो ये जो नंबर है ये स्मॉलेस्ट है, इसलिए सबसे पहले लिस्ट में ये नंबर आ जाएगा। अब 10th पार्ट को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? 44.04 वाला, देन 44.3 वाला एंड देन 44.4 वाला। इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 10.6। कंपेयर एंड पुट greater than and lesser than sign for n। 0.202 and 0.220। 0.202 और 0.220 में देखोगे आप 1/10 पार्ट दोनों का सेम है। 100 पार्ट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो ग्रेटर डेसिमल कौन सा हुआ? दिस इज ग्रेटर डेसिमल। 6.12 एंड 6.21 में होल नंबर सेम है दोनों का, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दिस इज ग्रेटर। 0.8 एंड 0.81, जब यहाँ पर 0.8 है तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि इसके आगे 0 होगा, तो 0.81 is greater। 0.324 and 0.384, it will be 0.384 will be greater, क्योंकि 2 से 8 बड़ा है।
राइट करेक्ट और इनकरेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 4/10 तो हम कैसे लिखेंगे 0.4 तो ये इनकरेक्ट है on 30/100 it will be written as 0.30 this is correct this chapter ends here thank you for watching